এটা কি হবে? हमसे इसके बाद लिखना स्टार्ट किया। अब एसी ठीक कराना पड़ेगा, गर्मी बढ़ रहा है। हाँ इतना कैसे लिखा? इतना तुम्हारा बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है। देख के उतारते हो फिर भी गड़बड़। शेप जैसा है वैसा शेप दीजिएगा ना। हम बनाएंगे पहाड़ ऐसे, तुम कहोगे ना हम ऐसे बनाएंगे, तो पहाड़ तो बनेगा। शेप देना होगा ना, जो जैसा शेप है। राइट की नहीं? शेप है। बहादुर, next thing is please don't talk. I request all of you. Hey, girl. Square. Hey. चलिए इतना चलेगा। ओ है तो वो कुछ देर के लिए मुंह सूख गया था, इसका खुला रह गया होगा। स्क्वायर क्या होता है सत्यम? स्क्वायर स्क्वायर का खासियत किसे कहते हैं? इसका एल भी इक्वल हो, बी भी इक्वल हो। बी इक्वल हो, एल भी इक्वल हो। लेंथ और लंबाई सेम हो मतलब। एंड डी लंबाई जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। With all sides are equal. ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, दिमाग में ज्यादा रखना है। स्क्वायर मीन्स whose all sides are equal. हम बोलते हैं तो फिर बोल सुनता नहीं। हम जो बता रहे हैं उसको सुनिए। हमें क्या पता है नहीं पता है उससे उतना लेना देना नहीं है। बहुत बात दुनिया में बहुत को पता है। मजाक कर हमारे ठंडा है जो कह देता है सब बात में आप पढ़ा रहे तो वही हम बता देते। कह दो हम कुछ कह रहे थे तो कौन देगा? तमीज नाम का चीजें नहीं है। क्लास में बैठे हुए कहाँ बैठे हुए हो? सुनने के लिए करें तो सुनिए, टोन नहीं दीजिए उसमें एक दूसरे को। ना तो हमारी बात पे ना तो दूसरी बात। वो कुछ बोल रहा है तो वो सुनो, तुम कुछ बोल रहे हो तुम सुनो, हम कुछ बोल रहे हैं तो वो सुनिए। फालतू की बातें नहीं करनी है। राइट? हम बोल रहे हैं कि स्क्वायर क्या होता है, ये कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है। मैं क्या पूछ रहा हूं उसका सही जवाब आता है तो यस, नहीं आता है तो बाय बाय। ओके, तो चुप रहिए। हाँ, मैं पूछ रहा था कि स्क्वायर क्या होता है। अब बोलिए, अब बोलिए। एरिया किसे कहते हैं? स्क्वायर किसे कहते हैं? इसका एल भी इक्वल हो और बी भी इक्वल हो। गलत तरीका है बोलने का। तुम कब सुधरेगा रे लड़का? 80 से नहीं बैठ सकता है। तमीज नाम की चीज नहीं हो रही है। इतना कहते हैं सुधरता नहीं है। लोग सुधरता है दिन ब दिन। तमीज कोई चीज है कि नहीं चीज है? तो आइए, तो स्क्वायर कहते हैं जिसका ऑल साइड क्या हो, इक्वल हो। तो नंबर 1, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ, अब जिसको फॉर्मूला आता है अब बोलिए। अब ना फॉर्मूला का बात हो रहा है, अब बोलिए फॉर्मूला। सम ऑफ ऑल साइड्स।
यहाँ ये बात हुई। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। ये किसी पे भी लागू, वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, किसी का भी पेरीमीटर निकालने का वही फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड। लेकिन यहाँ पे चूंकि चारों साइड इक्वल है, साइड प्लस साइड, टू साइड प्लस साइड, थ्री साइड प्लस फोर साइड, यानी कि 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? 4 इंटू साइड। यदि देखिए ध्यान से, यदि हर एक साइड का लंबाई को a मान लेंगे तो हम लोग 4 इंटू साइड को 4a भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4a। उसके बाद एरिया की जब बात आती है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसका एरिया जिससे भी मालूम है बताइए, अब बोलिए, अब समझ आ जाएगा बोलने का। बोलो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है? यानी कि एक तरह से यह भी L इंटू बी ही है। क्या है? क्योंकि इसका L और B दोनों इक्वल है। L और B दोनों क्या है? L के जगह भी वही साइड, B के जगह भी वही साइड। ओके, यानी कि इसको हम लोग चाहे तो साइड इंटू साइड, यानी कि तू बिना पूछे कैसे आ गई? बिना पूछे कैसे आई? चल निकल, निकल यहाँ से, क्लास में चलते, क्लास में निकल बाहर। इतना मार मारेंगे ठीक कर देंगे। साइड इंटू साइड यानी कि साइड का स्क्वायर। ओके, इसी को शॉर्ट में हम लोग ए स्क्वायर भी, चूंकि साइड को ए मान लिए हैं तो ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और नंबर तीसरा, इसका भी डायगोनल होगा। अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से एक डायगोनल बनेगा। तो सवाल उठता है कि इसके डायगोनल की लंबाई कितनी होगी? नंबर 3, बोलिए सत्यम। लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर प्लस बी, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। गुड, दैट्स गुड। L और B की जगह रख दिया उसने साइड साइड। ये हुई दिमाग की बात। तो उससे फाइनली जो मिलेगा हमको फॉर्मूला √2 इंटू साइड। क्या मिलेगा? √2 इंटू साइड, यानी कि शॉर्ट में कहें √2, साइड की जगह a रख दो तो √2 इंटू ए बाहर है, रूट में नहीं है। तो कितना शांति से पढ़ने में मजा आता है। आप भी बच्चा कुछ से कुछ बोलते हो। इसमें बहुत काम का फॉर्मूला होने वाला है, लेकिन काम तब आएगा जब याद रहेगा। जिस भाई साहब को याद नहीं रहेगा उसको उसका फायदा मिलने वाला ना ही। खुशी हुई।
अब देखिए, मान लेते हैं कि फॉर्मूला को थोड़ा यूज करना भी सीखते हैं, अगला में जाने से पहले इसका यूज करते हैं। मान लीजिए कि स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होगा। चारों साइड जब इक्वल होगा तो कितना है, मान लीजिए हर एक साइड की लंबाई है 10 cm। कितना है? ये 10 cm, तो ये भी 10 cm, ये भी 10, ये भी 10 cm। तो यदि सब 10 cm है, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब इसके बाउंड्री का लंबाई कितना होगा, तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 10 10 20 10 30 10 40 आ गया पेरीमीटर। ले तो ये फॉर्मूला यहाँ पर है बड़ा अच्छा, 4 into a है 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर है कि नहीं? कोई दिक्कत? कितना सुंदर है, यूज भी कर लिए इसी बहाने, जिससे बात। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर। तो ए के जगह कितना रख दीजिए, 10 cm का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब दो बार है, डबल नहीं, 2 बार गुना करना है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, तो 2 बार गुना करना किससे, 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, किससे, 10 तब हुआ स्क्वायर। इन्हें कि 10 गुना 2 नहीं, 4 का स्क्वायर 4 गुना 4, 5 का स्क्वायर, हाँ, तो 10 का स्क्वायर 10 गुने 10 कितना, 100 cm का स्क्वायर। यानी कि इसके अंदर में कितना जगह है, 100 cm स्क्वायर के इक्वल, समझे कि नहीं। और इसका डायगोनल का लंबाई कितना है, यानी कि इस कोने से इस कोने की लंबाई कितनी है, तो √2 into a, तो √2 और a है 10 cm, तो कितना, तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं, बस 10 आगे कर दो, √2 अच्छा आंसर उतना ही रहेगा, बात समझे। √2 को √2 क्या होता है, √2 एक नंबर है, जैसे हम लोग इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेशनल। रेशनल पढ़े हैं कभी कुछ, रेशनल थोड़ा बहुत पढ़े हैं ना, उसका उल्टा है इरेशनल नंबर। क्या है उसका उल्टा, इरेशनल, जिसको भी पढ़ेंगे हम लोग, कौन क्लास है ये, 8 9th में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यूज है। तो कौन कौन है इरेशनल, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब कौन नंबर है, इरेशनल। फिर √4 नहीं है, √4 इरेशनल रहेगा। ये क्यों, क्योंकि 4 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2 जोड़ा में से 1, 2 एक बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब जिसको तोड़ के पेयर नहीं बना सकते हैं, समझ लीजिए वो इरेशनल है। वो क्या है, जैसे कि हम √3 को कैसे तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं क्या, 2 भाग में नहीं टूटेगा, जो टूट जाएगा वो नहीं है। जैसे √9 होगा क्या, नहीं, क्योंकि 2 कैसे हुआ, √2 into 1 जैसे पहले इसको देखिए, √9 इरेशनल नहीं है, क्यों, क्योंकि 9 बराबर 3 into, जिसका पेयर बन रहा है समझ लो वो इरेशनल नहीं है। अब √2 का पेयर कैसे बनाओगे, बनाओ तो, √2 का नहीं बनेगा पेयर, नहीं संभव है, इसीलिए वो कैसा नंबर है, इरेशनल। तो इसको अब इसमें ये 10 हो गया रेशनल, ये हो गया इरेशनल, तो इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसको बस 10 को पहले लिखा जाता है, √2 को आगे, अच्छा लगता है। √2 10 वही है जो कि 10√2 है लिखने में, तो पढ़ने में अच्छा कौन लगता है, ये या ये, इसीलिए ऐसे लिखा जाता है। कहीं रहेगा √2 into 4, तो √2 4 अच्छा नहीं लगेगा, इसको क्या लिखेंगे, 4√2, क्या लिखेंगे इसको, हाँ